हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू हैबिट नंबर 2 वीडियो नंबर 1, जहां पर हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। किस तरह से हम हमारे कम्युनिकेशंस को बेटर और बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन हमने हैबिट नंबर 1 यहां पर इंप्लीमेंट की है, इसका वादा मुझे आपसे चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, हैबिट नंबर 1 इज ऑन द वे, इट्स इन प्रोग्रेस। ऐसा कमेंट बॉक्स में आप लिखिए सो दैट मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊं और हम हैबिट नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ सकें। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, एक टाइम मैनेजमेंट कोच होने के नाते मेरा काम यह है कि मैं आपको कुछ ऐसे टाइमिंग्स या ऐसे टाइम स्पेंडिंग्स बता सकूं जिससे आपको मालूम चल जाए कि कहां पर टाइम स्पेंड करने से आपके हैबिट्स चेंज हो सकते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या आप हैबिट सिखाने वाले मास्टर हैं? जी नहीं, मैं आपको सिर्फ इन हैबिट्स को डेवलप करने के टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूं जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए हैं और मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं ताकि इन हैबिट्स के साथ एक नए लाइफ को हम एक दूसरे के साथ जीने की कोशिश कर सकते हैं। हमने इसके पहले पॉजिटिव एटीट्यूड, ये हैबिट हमने डेवलप की। पॉजिटिव एटीट्यूड और कम्युनिकेशन, इन दोनों का आपस में क्या तालमेल है। आप इमेजिन कीजिए, आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी फैली हुई है और आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी फैली हुई है। कौन से सराउंडिंग का कम्युनिकेशन बेटर होगा और स्ट्रॉन्गर होगा? जी हाँ, आपको जवाब मालूम है कि अगर हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिविटी है तो हमारा कम्युनिकेशन पॉजिटिव होगा, बेटर होगा और उसके रिजल्ट बेटर होंगे। इमेजिन करके देखिए, कोई भी ऐसे क्लाइंट के साथ आप बैठे हैं जो बहुत नेगेटिव है, आपके हर ऑर्डर पे, आपके हर सर्विस पे, आपके हर प्रोडक्ट पे वो सिर्फ बुराइयां ही करते हैं, वो सिर्फ नेगेटिव बातें ही करते हैं। इमेजिन कीजिए, आप जब उनके वहां पर जाते हैं, आपके अंदर क्या थॉट्स चल रहे होते हैं। आप हमेशा एक शील्ड सामने लेके चलते हैं कि कुछ ना कुछ वो बुरा बोलेंगे और मुझे वो सुनना है। अब यहां पर जो कम्युनिकेशन होगा, क्या वो बेटर कम्युनिकेशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस कम्युनिकेशन में आप हमेशा एक शील्ड के साथ रहेंगे जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशन वो नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें उन मौकों पर भी पॉजिटिव आउटकम बाहर निकालना है। क्या कर सकते हैं आप? जब भी आपके कोई क्लाइंट हो या आपके कोई सर्विस आप दे रहे हो और वहां पर हमेशा ही वो कंप्लेन करते रहते हैं, आप क्या करेंगे? आप वहां पर जाना बंद कर देंगे? ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि क्लाइंट है तो उनको सर्विस देना बहुत जरूरी है। तो आप वहां पर सिर्फ एक छोटा सा चेंज लेकर के आए। जब भी आप वहां पर जाते हैं तो इसके बाद आप जो वो कह रहे हैं वहां पर एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए। हम कैसे बेटर हैं ये बताना बंद कर दीजिए। आप सिर्फ उनको आप एक अश्योरेंस दे करके आए कि ओके, वी विल वर्क ऑन दिस, वी विल इम्प्रूव आवरसेल्फ। यहां पर आपने एक पॉजिटिव आउटकम बाहर रखा, वी विल वर्क ऑन दिस। जनरली हो जाता है कि हम अपने आप को प्रूव करने के लिए बाकी सारे चीजें एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं जिसकी वहां पर जरूरत नहीं है। तो इसी एक पॉइंट के साथ मैंने आपको कम्युनिकेशन का पहला प्रिंसिपल यहां बता दिया। जब आपको ये कहना है, आपको जब अश्योरेंस देना है कि यस वी विल टेक केयर ऑफ इट, इतना सा आपको लास्ट में बोलना है, तो उसके पहले आप क्या करेंगे? उसके पहले आपको सिर्फ सुनना है। आपके दोनों कान खुले रखें और सिर्फ सुने। कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है एक्टिव लिसनिंग। आप सुनने में टाइम स्पेंड करें। जब उनका बोल के पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम जब वो बोल रहे हैं उसी वक्त सुनते सुनते हमारा ब्रेन जवाब ढूंढने लगता है। आप इस चीज को
प्रैक्टिकली सोच के देखिए, आप इस चीज को प्रैक्टिकली सोच के देखिए। अगर आप कोई चीज सुनते हुए सोचने लग जाएंगे तो आप उनकी बात पूरी नहीं सुन रहे हैं, आप ऑलरेडी जवाब आपके मन में बनाना चालू कर चुके हैं, और जैसे आपके जवाब चालू हो जाएंगे और आप नहीं सुन पाएंगे तो वो जो छोटी मोटी मिस्टेक्स जो वो बता रहे हैं वापस रिपीट होनी है, क्योंकि आपने वो सुनी नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है आपके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, एक्टिव लिसनिंग। तो इस वीक का या पहले 2 से 3 दिनों का आपका सिंपल टास्क है। इसके बाद जो भी आप कम्युनिकेट करें, चाहे वो आपका लेटर के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो, 1 to 1 डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, जब भी सामने वाला इंसान कुछ कह रहा है तो एक्टिवली सुनना है। लेटर पे है, व्हाट्सएप पे है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। आप एक लाइन पढ़ के नीचे वाली 5 लाइन इमेजिन कर लेते हो कि यही लिखा होगा, ये नहीं करना है। एक्टिव लिसनिंग, उन्हें क्या कहना है, हमारा फोकस इन 3 से 4 दिनों में सिर्फ यही रहना चाहिए कि सामने वाले इंसान को क्या कहना है, क्या मुझे समझ में आ गया है। ये आपका सबसे पहला टास्क है आपके कम्युनिकेशन हैबिट को डेवलप करने के लिए, ये आप करेंगे। दूसरा टास्क आपको करना है, जो भी आप कम्युनिकेट करने वाले हैं राइटिंग में, जहां पर भी आप कुछ लिखने वाले हैं, जो भी आप कम्युनिकेट करने वाले हैं, उन्हें कम से कम शब्दों में लिखें। हो सकता है इसके लिए आपको AI टूल्स मदद कर दें। आपका जो व्हाट्सएप मेटा है, आपका जो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ये आपको मदद कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं? यहाँ पर आप जो कुछ भी शेयर करना चाहते हो इन 2 से 3 दिनों के लिए, सिर्फ समझने के लिए, लर्न करने के लिए, आप क्या कीजिए, जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, उसे आप लिखिए, आपके वर्ड्स में लिखिए और उसे व्हाट्सएप मेटा में डालिए। वहां पे टाइटल दीजिए कि रिड्यूस दिस टू मिनिमम वर्ड्स, या शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट, मेक इट शॉर्ट, कुछ भी आप ऐसा एक कमेंट लिखिए और आपका मैसेज वहां पे पेस्ट कर दीजिए। यू विल बी सरप्राइज्ड, जो बात आपको 50 शब्दों में कहनी थी वो 15 से 20 शब्दों में आपको लिख करके मिल जाएगी। अब एक बार सोचिए, आप 50 शब्द लिखेंगे, सामने वाला उसे पढ़ेगा, शायद यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, लेकिन वही 15 शब्दों में पॉइंट वाइज अगर मैसेज चला जाए तो वो डेफिनेटली क्लियर और कॉन्फिडेंटली उस मैसेज को पढ़ पाएंगे और वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, दूसरा टास्क, जो भी राइटिंग में आप लिख रहे हैं, जो भी आप राइटिंग में दे रहे हैं, उसे शॉर्ट करिए। आप खुद कीजिए, वेल एंड गुड। 3 से 4 दिन अगर आपके लिए AI टूल्स मदद करते हैं तो उससे सीखिए, लेकिन हमेशा उन पे डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको सीखना है और खुद उसे डेवलप करना है। अब आता हूं लास्ट और इंपॉर्टेंट टास्क जो आपको इन 3 से 4 दिनों में करना है, और वो है, जब भी आप कम्युनिकेट करें आपको टाइमिंग के साथ कम्युनिकेट करना है। जैसे आपने किसी को कहा कि मुझे ये काम आज करके चाहिए। अब ये हमारा रेगुलरली हम ऐसे ही बोलते हैं कि आज करके चाहिए, या तो आप पूछ लीजिए सामने से कि ये काम मुझे आज कितने बजे तक मिल जाएगा, या फिर ये काम मुझे आज 3 बजे तक करके चाहिए। प्रिसाइज टाइमिंग्स आपके कम्युनिकेशन में ऐड करना शुरू कर दीजिए, जहां जहां भी एप्लीकेबल है। इससे क्या चेंज आने वाला है, जैसे ही आप प्रिसाइज टाइमिंग ऐड कर लेंगे आपके कम्युनिकेशन में, उन टाइमिंग के साथ सामने वाले का ब्रेन कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इतने बजे तक ये देना है। और जब आप कहते हैं ना कि आज मुझे दे देना, तो वहां पर क्या होता है, हमेशा एक वेग टर्मिनोलॉजी हमारा ब्रेन सुन लेता है कि ठीक है आज देना है। अब वो आज कब देना है, शायद रात को 10 बजे याद दिला दे कि अरे आज देना था। ब्रेन आपको याद दिलाएगा, उनको भी याद दिलाएगा, लेकिन कब, जब वो टाइमिंग जो आपको चाहिए थी वो गुजर जाए उसके बाद। तो क्यों ना हम प्रिसाइज टाइमिंग के साथ हमारी हैबिट को डेवलप करें। देखिए, मैं बहुत कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिंपल 3 टास्क कीजिए। इन 3 टास्क के बाद इसे कैसे लाइफ लॉन्ग हैबिट बनानी है वो हम अगले सेक्शन में जरूर सुनेंगे, जरूर देखेंगे, लेकिन तब तक प्रैक्टिस कीजिए। 3 टास्क फिर से एक बार रिपीट करने जा रहा हूं। टास्क नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। जब सामने वाला कुछ कह रहा है तब हमारे थॉट्स को शांत कर दीजिए। कैसे करेंगे, फोकस लेकर के आ जाइए आपके नोज पे, आपका ब्रीद इन हो रहा है, ब्रीद आउट हो रहा है, उस पर फोकस लेके आइए और
सामने वाला इंसान जो कह रहा है बस ब्लैंक ब्रेन, ब्लैंक माइंड स्लेट के साथ उसे सुनिए। एक्टिव लिसनिंग आपको करना है। दूसरा टास्क, जो भी मैसेज आप राइटिंग में दे रहे हैं उन मैसेजेस को प्रिसाइज करना है, छोटा बनाना है। इसके पहले आप 2 या 3 लाइन में लिखते थे, 1 लाइन में लिखने की कोशिश करनी है। आप लर्न करेंगे, एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा टास्क, जो भी काम आप किसी को दे रहे हैं उसे आप एक टाइमिंग के साथ देंगे या लेंगे। इससे हमारा कम्युनिकेशन प्रिसाइज हो जाएगा और हमारे काम पूरे होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कम्युनिकेशन ये हमारा टाइम बचाना चाहिए। अगर आपको कोई चीज कम्युनिकेट करने के बाद किसी काम को वापस रिपीट करना पड़ रहा है, दोहराना पड़ रहा है, तो वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। तो लेट्स हैव अ टाइम सेविंग कम्युनिकेशन, जिससे आप ग्रो करें, आगे बढ़ें और वो जो बचा हुआ टाइम है वो ऐसे कामों में लगाए जिनसे आपकी ग्रोथ हो सके, प्रोफेशनली, पर्सनली, जो भी आपका गोल सेट किया हो। वापस मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।